रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द सब्सक्राइबर। एक तरफ जहां पर वो वेब डेवलपमेंट सीख कर आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता था और वहीं दूसरी तरफ ले ऑफ्स की चिंता भी उसको सता रही थी। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली ड्यूड, मतलब तुमने अभी तक वेब डेवलपमेंट सीखा नहीं है, ना ही तुमने कहीं पर अप्लाई किया और ना ही तुम्हारे पास कोई ऑफर लेटर है, उसके बावजूद भी तुम ले ऑफ्स के बारे में सोच रहे हो और उससे डर रहे हो। एंड आई पर्सनली थिंक इस बात को लेकर, मतलब ये जो ले ऑफ्स वाली कहानी है, ले ऑफ्स वाला जो वर्ड है, इसको लेकर मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स, मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग में पाल रहे हैं। तो क्या सच में तुमको एज अ फ्रेशर ले ऑफ्स के बारे में सोचना चाहिए और सोचकर उसे डरना चाहिए या फिर नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यार सच बताऊँ ना, कभी कभी तो ये लगता है कि मेरी एज ग्रुप के जो लोग थे ना, वो सही टाइम पर पढ़ लिख लिए, जितना भी पढ़ा लिखा, और सही टाइम पर अपने काम धंधे लग गए। अब यहाँ पर सही टाइम से मेरा मतलब ये कि आज से तकरीबन 6, 7, 8 साल पहले उस टाइम पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी जितना कि आज की डेट में है, और ये फैक्ट है, ठीक है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, चलो मैं खुद नहीं बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। जैसे जैसे हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आई बिलीव तुमको खुद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं उस डर के बारे में जो कि आई बिलीव मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द बिगिनर फ्रेशर्स, या फिर वो शख्स जो कि कुछ ना कुछ सीख कर, कुछ ना कुछ स्किल्स को डेवलप करके अपना करियर जो है वो आईटी इंडस्ट्री या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में एक आला मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, राइट। और वो डर क्या है? वो डर है ले ऑफ्स एंड रिसेशन। तो देखो यार, अपने 7-8 साल के करियर में ये जो दोनों शब्द हैं, ले ऑफ एंड रिसेशन, ये मैंने पहली बार सुने और मेरे लिए भी उतने ही नए हैं जितना कि तुम्हारे लिए, और हम सभी एक्सपीरियंस तो कर ही रहे हैं, राइट। पॉइंट बस ये आता है कि क्या फ़र्क पड़ना चाहिए या फिर नहीं। अब मेरा एक्सपीरियंस लेवल, मेरा मैच्योरिटी लेवल तुमसे शायद थोड़ा ज़्यादा है इफ़ यू आर अ फ्रेशर, तो मुझे तो इन बातों से ज़्यादा खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और हमारा मुद्दा भी यही है इस वीडियो का कि एज अ फ्रेशर क्या तुमको इनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए या फिर नहीं। मेरी राय में तो बिल्कुल भी नहीं। अब तुम में से काफ़ी लोग ये बोलेंगे भैया आप तो यार वेल सेटल्ड हो, आप अपने करियर में 7-8 साल का एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो, आप कल को कहीं और अप्लाई करोगे तो भी आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। आप हमारे नज़रिए से सोच के देखो हम पे क्या बीत रही है। तो माय डियर, इस बात पर मैं तुमसे एग्री करूंगा, और शायद मैं या फिर मेरी पोजीशन पे अगर कोई भी इंसान बैठा होगा इस लेवल के एक्सपीरियंस के साथ, तो शायद ये बातें उसके लिए करना थोड़ा ईजी है, बिकॉज वी आर सेटल्ड पर्सन, ठीक है, हम अपने करियर के अंदर। बट फिर भी मैं अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को देखूं, ले ऑफ एंड रिसेशन वाली को, ठीक है, तो भी मैं इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। इस वर्ड मतलब ले ऑफ्स या फिर रिसेशन के बारे में ज़्यादा ना सोचकर मैं अपना फोकस रखूंगा अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे। मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो टाइम है, वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है यार, देखो मार्केट की सिचुएशन क्या है वो सबको पता है, बट उसके बारे में ना सोचकर मैं तो अपने बारे में सोचूं ना कि यार मुझे क्या आता है क्या नहीं। मैं अगर देखो मार्केट चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना चल रहा हो, चाहे नीचे हो चाहे अप हो, अगर मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मुझे कोई हायर नहीं करने वाला। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरा फोकस रहेगा खुद पर, खुद के स्किल्स डेवलपमेंट पे, खुद के इंप्रूवमेंट पे। गेटिंग माई पॉइंट? और देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी सारी कंपनीज ने ले ऑफ्स किए हैं, एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया है, ठीक है, मार्केट स्लो है, हायरिंग को फ्रीज कर रखा है, या फिर हायरिंग स्लो है, राइट। बट एक बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, एक काइंड ऑफ एक बेहतर इंसान बनने के लिए, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी हालात क्यों ना हो, वो परमानेंट नहीं होते, ठीक है। एक पीरियड तक वो चल सकते हैं, एक अवधि तक वो चल सकते हैं, एक टाइम तक वो चल सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बट वो टाइम गुजर जाता है। समझ रहे हो? तो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। और दूसरा, तुम खुद से पूछो ना कि यार अब जैसे मान लो काफ़ी सारी कंपनीज ने ले ऑफ्स किए, तुम दिखावे के चक्कर में उन्हीं कंपनीज को अपनी ड्रीम कंपनी बना के क्यों बैठे हो? ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, आई डोंट नो। मतलब अभी टाइम ही ऐसा है कि तुम में से काफ़ी लोग जो कॉलेज में हैं, गूगल को, फेसबुक को, माइक्रोसॉफ्ट को, अमेजन को अपनी ड्रीम कंपनीज के तौर पर देखते हो। हमारे टाइम तो ऐसा कुछ था भी नहीं। सो आई वॉज, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा शायद हमारी एज ग्रुप के लोगों के लिए वो सही टाइम था, बिकॉज अभी तुम लोगों को सपने ज़्यादा बेचे जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपना फोकस जो है ना, कभी भी कंपनीज की तरफ मत रखो, अपना फोकस हमेशा खुद की तरफ रखो, अपने स्किल्स पे रखो, एक बेहतर इंसान और एक
बेहतर काइंड ऑफ अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, उस पर्टिकुलर स्किल्स को सीखो जो कि तुम्हें उस पर्टिकुलर एरिया में आगे ले जा सके। तो डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस रखो, ना रादर देन कि उस कंपनी में मुझे जाना है, इस कंपनी में मुझे जाना है, नेवर। और ये भी तो समझो कि अभी कंपनीज ने हायरिंग क्यों स्लो कर रखी है या फिर काफ़ी सारे लेऑफ्स क्यों किए। सिंपल सी बात है, खर्चे कम करने के लिए। एक टाइम था जब कंपनीज ने अंधी हायरिंग की थी, मतलब बस हायर किए जा रहे थे डेवलपर्स को। वो टाइम था कोविड के टाइम का, उस टाइम डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। हर कोई बिजनेस, लगभग हर कोई बिजनेस ऑनलाइन आना चाहता था, तो कंपनीज को सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाने थे, मतलब बनाने ही थे सॉल्यूशंस वगैरह, सिस्टम्स। तो हायरिंग चल रही थी अंधी। अब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो गया तो कंपनीज को खर्चे कम करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी उतनी डिमांड नहीं है। तो अब खर्चे कम करने का क्या मतलब, कैसे कम करें, तो एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा। सिंपल सा बिजनेस है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ भी मत और ज़्यादा इमोशनल भी मत होना इस चीज़ से, बिजनेस है, ठीक है। तो कंपनीज ने निकाल दिया, दैट्स इट, मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया कंपनीज को ड्रीम कंपनी मत बनाओ, जो तुम्हारी ड्रीम कंपनी है वो सोचेगी भी नहीं तुमको निकालने से पहले, ठीक है। फोकस हमेशा खुद पे होना चाहिए कि मुझे क्या आता है। कंपनीज तो मैं कोई सी भी क्रैक कर सकता हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। अब लास्ट में थोड़ी बहुत मैथ भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी ए है जिसने 2022 के अंदर 1 लाख लोगों को हायर किया, बट दिसंबर 2022 में ही 50,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। अब सेम कंपनी 2023 के अंदर 20,000 लोगों को फिर से हायर करने का टारगेट करती है, रिसेशन टाइम। और सेम कंपनी 2024 के अंदर 40,000 लोगों को हायर करती है। तो इस मैथ को आप किस तरीके से लेते हो? आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स 2024 के अंदर आके बोलेंगे आईटी इंडस्ट्री इज बूमिंग, गेटिंग माई पॉइंट। तो माई डियर, इट्स अप टू यू, हाउ डू यू वॉन्ट टू टेक द इंफॉर्मेशन और हाउ डू यू वॉन्ट टू कंज्यूम द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इट्स अप टू यू, whether it could be motivation or it could be demotivation.